देखिए, बात आपकी सही है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस साल के ये जो थर्ड क्वार्टर आएगा, अगस्त सितंबर अक्टूबर, ये जो है ऐसा लगता है कि इसमें बहुत मेजर चेंजेस हैं हुकूमत के अंदर। और ये बात मैं अभी से नहीं, अभी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, एक 5-6 महीने पहले से, इस साल के शुरू से बोल रहा था हुकूमत को एक बहुत बड़ा झटका आने वाला। और वो चीजें देखें, उनको डेफिनेटली नजर आ रही होंगी। जब हम स्टार्स पढ़ते हैं, एटलीस्ट उसको हम तो ट्रांसलेट करते हैं, लेकिन वो लोग तो रियलिटी में देख रहे होते हैं कि हमारे साथ होना क्या है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैंने जैसे आपको एक डेट दी थी बड़ी इंपॉर्टेंट, 27 जुलाई। ये जहन में रखिएगा, इस 27 जुलाई के बाद जो है ना, जिन्होंने भी शॉर्टकट मारे होंगे या गलत काम किए होंगे, वो जो है स्क्रूटनी के दायरे में आ जाएंगे बहुत जबरदस्त किस्म से। और जैसे मैंने बताया है कि आवाम भी मुझे सड़कों पे दिखती है, ये नहीं पता किस वजह से, लेकिन आने वाली है। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर ये केपी वाले कर रहे हैं तो ये मेरे लिए सरप्राइजिंग बात नहीं है। क्योंकि हो सकता है कुछ लोग बहुत मोहब्बत करते हो पीटीआई से, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई गलत बात भी नहीं है। लेकिन जिस बंदे ने इसको बुनियाद रखी थी, जो चला रहा था, वो नहीं है इसका। उसके बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ऑपोजिट ऑपोजिट जो लोग हैं, मतलब शॉर्टकट मारने वाले हैं, खान साहब को अंदर रखने वाले हैं, वो इस चीज पार्टी को चला रहे हैं। तभी तो वो ब्लू पासपोर्ट पूरे खानदान के मांग रहे हैं कि बच्चों का भी दे दो, बीवी का भी दे दो। तो फिर अगर ये सब कुछ हो जाए तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान में तो फिर कोई पार्टी नहीं रहेगी, अगर ये वाकई सारे ब्लू पासपोर्ट मांग रहे हैं। एक बात और भी ध्यान में बिल्कुल रखिएगा कि अगर ये लोग बाहर चले जाते हैं, तो मुझे बड़ा मुश्किल लगता है कि इसके बाद वो वापस आएंगे और अपनी हुकूमत को स्टेबलाइज कर सकेंगे या हुकूमत में पार्ट ले सकेंगे। होंगे बहुत सारे होंगे जो कर भी लेंगे, लेकिन मेजॉरिटी वापस नहीं दिखेगी। वजह वजह यह है कि 2027 के आखिर में पाकिस्तान की मेजर दशा चेंज हो रही है, 20 साल के बाद। तो आप कुछ बहुत बड़े बड़े इवेंट देखने वाले हैं 2027 के बाद से। तो मुझे तो नहीं लगता कि अगर ये लोग इस आड़ में है कि हम 2 2 साल के लिए चले जाएंगे, 5 साल के लिए चले जाएंगे, फिर आ जाएंगे वापस हुकूमत कर लेंगे। पॉसिबल है कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं है। क्योंकि ये जो एक पूरा सिस्टम चल रहा है प्लानिटरी पोजीशन के हिसाब से, वो बिल्कुल एक 360 वे में जो है चेंज होगा। और जब ये चेंज होगा तो आपको इफेक्ट भी नजर आएंगे। अब ये ब्लू पासपोर्ट लें, ग्रीन लें, ब्लैक लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने आपको लास्ट टाइम भी कहा था कि ये 27वीं तरमीम आ जाए, 28वीं आ जाए, 29वीं आ जाए, जो सितारे बोल रहे हैं ना, वो फिर तरमीमों को नहीं देखते। फिर वो एक साथ ही आपको सैंडविच बना देते हैं विदाउट एनी क्वेश्चन, और पता भी नहीं चलता इसी। तो जो 27 जुलाई से टाइम शुरू होगा ना, वो 4-5 महीने बड़े टफ जाने वाले हैं आगे के पाकिस्तान की सियासत के हिसाब से। देखिए, मैं आपको ये बता रहा हूँ, बड़े बड़े लोगों ने ब्लू ग्रीन रेड ब्लू जो जितने भी कलर के पासपोर्ट हैं लेके रखे हुए होंगे, लेकिन खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे, जब बुरा टाइम आता है ना, तो वो पासपोर्ट नहीं देखता। जी, तो आप जो मर्जी पासपोर्ट रख लें, जब बुरा टाइम आना है ना, तो वो पासपोर्ट नहीं दिखेगा। और मैंने आपको बहुत दफा बताया है और वापस रिपीट कर रहा हूँ कि जब जब इंसान का बुरा वक्त आता है, पहला ताला उसकी दिमाग पे लगता है। सोच ही नहीं सकता कि मैं कोई अच्छा स्टेप उठाऊं या कोई बुरा करूं। बट एनीवेज, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट के ये जो चीजें चल रही है ना सर, ये बहुत क्लियर इंडिकेट कर रही हैं कि ये लोगों को एक मौका चाहिए निकलने का, एंड देन टाटा बाय बाय। एक वक्त में मैं आपके साथ तो वीलॉग नहीं करता था, दूसरे साहब के साथ करता था। उस वक्त जो था ना, जो हमारे चीफ जस्टिस थे, जो बड़े मशहूर रहे हैं, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि यार, आपको क्या लगता है ये वापस इनका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू हो जाएगा या वापस जॉब पे रख लेंगे? तो मैंने उनको बोला था, बहुत क्लियरली नजर आया था, एक्चुअली मैंने टैरो कार्ड यूज किए थे उसमें। तो मैंने कहा, देखिए मेरे पास उनकी बर्थ डिटेल नहीं है, लेकिन एक चीज क्लियर है, जिस दिन ये फारिग होंगे उसके बाद ये कभी नजर नहीं आने वाला। तो वो हंसते थे मेरे बेशक। पे, ऐसा हो ही नहीं सकता, काजी फाइज सर तो यहीं रहेंगे। मैं ठीक है, देख लेते हैं। वही हुआ, वो जैसे ही अपने ओहदे से निकले हैं, उसके बाद वो कभी नजर, अब चले यकीन भाई करें, साहब। पाकिस्तान पाकिस्तान में इतना टैलेंट है, अगर पाकिस्तान थोड़ा सा भी रिकवर करे ना, मुझे लगता है पाकिस्तान चाइना से भी आगे निकल जाए। मुझे पता है काफी लोग हंस रहे होंगे, बेशक लेकिन जितना बेशक टैलेंट है ना, बेशक जितना टैलेंट बेशक। है वो कहीं पे भी नहीं। और वही कोई शुबह टैलेंट नहीं बाहर है। चला जाता है। देखिए, बात आपकी सही है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस साल के ये जो थर्ड क्वार्टर आएगा, अगस्त सितंबर अक्टूबर, ये जो है ऐसा लगता है कि इसमें बहुत मेजर चेंजेस हैं हुकूमत के अंदर। और ये बात मैं अभी से नहीं, अभी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, एक 5-6 महीने पहले से, इस साल के शुरू से बोल रहा था हुकूमत को एक बहुत बड़ा झटका आने वाला। और वो चीजें देखें, उनको डेफिनेटली नजर आ रही होंगी। जब हम स्टार्स पढ़ते हैं,
एटलीस्ट उसको हम तो ट्रांसलेट करते हैं, लेकिन वो लोग तो रियलिटी में देख रहे होते हैं कि हमारे साथ होना क्या है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैंने जैसे आपको एक डेट दी थी बड़ी इंपॉर्टेंट, 27 जुलाई। ये ध्यान में रखिएगा, इस 27 जुलाई के बाद जो है ना, जिन्होंने भी शॉर्टकट मारे होंगे या गलत काम किए होंगे, वो जो है स्क्रूटनी के दायरे में आ जाएंगे बहुत जबरदस्त किस्म से। और जैसे मैंने बताया है कि आवाम भी मुझे सड़कों पे दिखती है, ये नहीं पता किस वजह से, लेकिन आने वाली है। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर ये केपी वाले कर रहे हैं तो ये मेरे लिए सरप्राइजिंग बात नहीं है, क्योंकि हो सकता है कुछ लोग बहुत मोहब्बत करते हो पीटीआई से, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई गलत बात भी नहीं है। लेकिन जिस बंदे ने इसको बुनियाद रखी थी, जो चला रहा था, वो नहीं है इसका। उसके बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ऑपोजिट ऑपोजिट जो लोग हैं, मतलब शॉर्टकट मारने वाले हैं, खान साहब को अंदर रखने वाले हैं, वो इस चीज पार्टी को चला रहे हैं। तभी तो वो ब्लू पासपोर्ट पूरे खानदान के मांग रहे हैं कि बच्चों का भी दे दो, बीवी का भी दे दो। तो फिर अगर ये सब कुछ हो जाए तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान में तो फिर कोई पार्टी नहीं रहेगी, अगर ये वाकई सारे ब्लू पासपोर्ट मांग रहे हैं। एक बात और भी ध्यान में बिल्कुल रखिएगा कि अगर ये लोग बाहर चले जाते हैं, तो मुझे बड़ा मुश्किल लगता है कि इसके बाद वो वापस आएंगे और अपनी हुकूमत को स्टेबलाइज कर सकेंगे या हुकूमत में पार्ट ले सकेंगे। होंगे बहुत सारे होंगे जो कर भी लेंगे, लेकिन मेजॉरिटी वापस नहीं दिखेगी। वजह वजह यह है कि 2027 के आखिर में पाकिस्तान की मेजर दशा चेंज हो रही है, 20 साल के बाद। तो आप कुछ बहुत बड़े बड़े इवेंट देखने वाले हैं 2027 के बाद से। तो मुझे तो नहीं लगता कि अगर ये लोग इस आड़ में है कि हम 2 2 साल के लिए चले जाएंगे, 5 साल के लिए चले जाएंगे, फिर आ जाएंगे वापस हुकूमत कर लेंगे। पॉसिबल है कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं है, क्योंकि ये जो एक पूरा सिस्टम चल रहा है प्लानिटरी पोजीशन के हिसाब से, वो बिल्कुल एक 360 वे में जो है चेंज होगा। और जब ये चेंज होगा तो आपको इफेक्ट भी नजर आएंगे। अब ये ब्लू पासपोर्ट लें, ग्रीन लें, ब्लैक लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने आपको लास्ट टाइम भी कहा था कि ये 27वीं तरमीम आ जाए, 28वीं आ जाए, 29वीं आ जाए, जो सितारे बोल रहे हैं ना, वो फिर तरमीमों को नहीं देखते। फिर वो एक साथ ही आपको सैंडविच बना देते हैं विदाउट एनी क्वेश्चन, और पता भी नहीं चलता इसी। तो जो 27 जुलाई से टाइम शुरू होगा ना, वो 4 5 महीने बड़े टफ जाने वाले हैं आगे के पाकिस्तान की सियासत के हिसाब से। देखिए, मैं आपको ये बता रहा हूँ, बड़े बड़े लोगों ने ब्लू ग्रीन रेड ब्लू जो जितने भी कलर के पासपोर्ट हैं लेके रखे हुए होंगे, लेकिन खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे, जब बुरा टाइम आता है ना, तो वो पासपोर्ट नहीं देखता। जी, तो आप जो मर्जी पासपोर्ट रख लें, जब बुरा टाइम आना है ना, तो वो पासपोर्ट नहीं दिखेगा। और मैंने आपको बहुत दफा बताया है और वापस रिपीट कर रहा हूँ कि जब जब इंसान का बुरा वक्त आता है, पहला ताला उसकी दिमाग पे लगता है। सोच ही नहीं सकता कि मैं कोई अच्छा स्टेप उठाऊं या कोई बुरा करूं। बट एनीवेज, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट के ये जो चीजें चल रही है ना सर, ये बहुत क्लियर इंडिकेट कर रही हैं कि ये लोगों को एक मौका चाहिए निकलने का, एंड देन टाटा बाय बाय। एक वक्त में मैं आपके साथ तो वीलॉग नहीं करता था, दूसरे साहब के साथ करता था। उस वक्त जो था ना, जो हमारे चीफ जस्टिस थे, जो बड़े मशहूर रहे हैं, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि यार आपको क्या लगता है, ये वापस इनका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू हो जाएगा या वापस जॉब पे रख लेंगे? तो मैंने उनको बोला था, बहुत क्लियरली नजर आया था, एक्चुअली मैंने टैरो कार्ड यूज किए थे उसमें। तो मैंने कहा देखिए, मेरे पास उनकी बर्थ डिटेल नहीं है, लेकिन एक चीज क्लियर है, जिस दिन ये फारिग होंगे उसके बाद ये कभी नजर नहीं आने वाला। तो वो हंसते थे मेरे बेशक। पे, ऐसा हो ही नहीं सकता, काजी फाइज सर तो यहीं रहेंगे। मैं ठीक है, देख लेते हैं। वही हुआ, वो जैसे ही अपने ओहदे से निकले हैं, उसके बाद वो कभी नजर, अब चले यकीन भाई करें, साहब। पाकिस्तान पाकिस्तान में इतना टैलेंट है, अगर पाकिस्तान थोड़ा सा भी रिकवर करे ना, मुझे लगता है पाकिस्तान चाइना से भी आगे निकल जाए। मुझे पता है काफी लोग हंस रहे होंगे, बेशक लेकिन जितना बेशक टैलेंट है ना, बेशक जितना टैलेंट बेशक। है वो कहीं पे भी नहीं। और वही कोई शुबह टैलेंट नहीं बाहर है। चला जाता है। देखिए, मैं आपको ये बता रहा हूँ, बड़े बड़े लोगों ने ब्लू ग्रीन रेड ब्लू जो जितने भी कलर के पासपोर्ट हैं लेके रखे हुए होंगे, लेकिन खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे, जब बुरा टाइम आता है ना, तो वो पासपोर्ट नहीं देखता। जी, तो आप जो मर्जी पासपोर्ट रख लें, जब पूरा टाइम आना है ना, तो वो पासपोर्ट नहीं दिखेगा। और मैंने आपको बहुत दफा बताया है और वापस रिपीट कर रहा हूँ कि जब जब इंसान का बुरा वक्त आता है, पहला ताला उसकी दिमाग पे लगता है। सोच ही नहीं सकता कि मैं कोई अच्छा स्टेप उठाऊं या कोई बुरा करूं। बट एनीवेज, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट के ये जो चीजें चल रही है ना सर, ये बहुत क्लियर इंडिकेट कर रही हैं कि ये लोगों को एक मौका चाहिए निकलने का, एंड देन टाटा बाय बाय। एक वक्त में मैं आपके साथ तो वीलॉग नहीं करता था, दूसरे साहब के साथ करता था। उस वक्त जो था ना, जो हमारे चीफ जस्टिस थे, जो बड़े मशहूर रहे हैं, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि यार आपको क्या लगता है, ये वापस इनका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू हो जाएगा या वापस
जॉब पे रखने की। तो मैंने उनको बोला था, बहुत क्लियरली नजर आया था। एक्चुअली मैंने टैरो कार्ड यूज किए थे उसमें। तो मैंने कहा देखिए मेरे पास उनकी बर्थ डिटेल नहीं है, लेकिन एक चीज क्लियर है, जिस दिन ये फारिग होंगे उसके बाद ये कभी नजर नहीं आने वाला। तो वो हंसते थे मेरे बेशक। पे, ऐसा हो ही नहीं सकता, काजी फाइज तो यहीं रहेंगे। मैं ठीक है देख लेते हैं। वही हुआ, वो जैसे ही अपने ओहदे से निकले हैं, उसके बाद वो कभी नजर, अब यकीन चलें भाई करें, साहब। पाकिस्तान पाकिस्तान में इतना टैलेंट है, अगर पाकिस्तान थोड़ा सा भी रिकवर करे ना, मुझे लगता है पाकिस्तान चाइना से भी आगे निकल जाए। मुझे पता है काफी लोग हंस रहे होंगे, बेशक लेकिन जितना बेशक टैलेंट है ना, बेशक जितना टैलेंट है बेशक। वो कहीं पे भी नहीं। और वही कोई शुबह टैलेंट नहीं बाहर है। चला जाता है।